के आंखों का विषय बने हुए। एक बालक तो दो बच्चों के टांग के बीच में घुसा और राम जी को देख नहीं पा रहा, सीधे ही राम जी के घुटनों से टकरा गया। लक्ष्मण जी ने थामा, राम जी ने उसे पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी थोड़े गुस्से हुए, लक्ष्मण जी ने हृदय, राम जी ने हृदय से लगा लिया। दिखाई नहीं पड़े, राम जी दिखाई नहीं पड़े तो बेचारा बहुत रोया और रोते रोते अपनी माँ के पास में चला गया। ये बच्चा जानते हो कौन है? इस बच्चे का नाम है सूरदास जी, कलयुग के सूरदास जी, जिन्होंने कृष्ण जी के भजन लिखे। उनके सूर सागर को पढ़ना, इतना प्यारा उन्होंने एक भजन लिखा है कि जब वो बालक उनको नहीं देख पाया राम लक्ष्मण को, तो राम जी जिस रास्ते में जा रहे थे उसी में आगे उसका घर पड़ता था। कहा आओ आगे देख लेंगे। सो अपनी माँ के पास में पहुंचा और मैया से कहा कि माँ तू मुझे गोद में ले ले, वहां बहुत भीड़ हो रही है, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, तू मुझे गोद में लेकर के दरवाजे पर खड़ी हो जा। और क्या बोला सूरदास जी लिखते हैं, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम श्याम गौरे सुखे धाम सुहावन, 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 ऋषि मुनि गण जय ध्यावत, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत। यद्यपि दूरी होते सूरज प्रभु, यद्यपि दूरी होते सूरज प्रभु। सूरदास जी कहते हैं मैया वो देखो आ रहे हैं भीड़ के बीच में, यद्यपि वो हमसे अभी बहुत दूर हैं, लेकिन माँ के आंचल से लिपट करके बच्चा रो करके कहता है कि ऐसा लगता है माँ, यद्यपि वो हमसे दूर हैं लेकिन लगता है कि वो मेरे दिल में उतर आए। यद्यपि दूर होते सूरज प्रभु, यद्यपि दूर होते सूरज प्रभु, पूरी अंतर लपटावत, देखो माई पूरी अंतर लपटावत, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत। राम जी चले जाते हैं, उसी में चारों तरफ से उमड़ उमड़ करके भीड़ आ रही है। कोई दूर देश से, कोई बहुत दूर देश से एक जूते बनाने वाला था, विभिन्न प्रकार के जूते, और आगे उसने नक्काशी की हुई थी, मोतियों से नक्काशी बनाई हुई थी। उन जूतों को लेकर के आया है, बेचारा बड़ा गरीब है। सुना जनकपुर में हरदम मेला लगा रहता है, वहां लेकर के चलते हैं, शायद बेच जाए।
और जब उसने भीड़ में राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा तो बेचारा छुप छुप करके इधर से उधर देख रहा था और मन में इतना भाव जगा राम लक्ष्मण को देख करके कि अगर कहीं ये मेरे बनाए हुए जूते इनके चरणों में आ जाएं, ये धारण कर लें तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा, बस ये केवल मेरे पास तक आ जाए और इनको ले लें। बेचारा सोचने लगा कि ये तो बड़े राजकुमार दिखलाई पड़ रहे हैं, ये मेरे पास तक कहाँ आएंगे। एक तरफ में बैठ करके उसने अपना गमछा बिछा दिया और जूते वहीं पर रख करके हाथ जोड़ करके घुटनों से बैठ गया और जब प्राय के हे मिथिलेश किशोरी जी, वो किशोरी जी को अपना भगवान मानता था, मिथिलावासी जानकी जी को ही सब कुछ मानते हैं, तो मान रहा था हे किशोरी जी कृपा करो कि हमारे पास आ जाएं। और बड़ी भीड़ थी, लोग इधर उधर देख नहीं पा रहे थे। आंख बंद किए हुए उस जूते बनाने वाले के ऊपर किसी ने सिर पर हाथ रखा, भैया आंख खोलो। उसने देखा तो जो राम जी दूर दिखलाई पड़ रहे थे वो वहीं खड़े हुए थे। बोले भैया तुम्हारे जूते बड़े प्यारे हैं, ये हमको मिलेंगे क्या? बोले सरकार हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, आप धारण। अभी हम जेब में कुछ लेके नहीं आए, हम तो वैसे कपड़ा अपड़ा है ही नहीं। तो बोले नहीं आप तो धारण कर लो इनको। फिर बड़े प्यार से गमछे से उसने जूतों को फिर एक बार साफ किया और अपने हाथ से राम जी को पहनाया। और उसके बाद में लक्ष्मण जी ने कहा और हम बोले हाँ आपके लिए भी रखे। फिर उसने झोली से दूसरे जूते निकाले और लखन लाल जी को पहनाए। इतना भाव में देख करके और जब राम जी फिर भीड़ में आगे चले तो एक टोपी बेचने वाला था, टोपियां बेचता था। एक बड़ा सा खंबा था, जैसे आपने गुड़गुड़िया वाला देखा ना, कौन बुढ़ी बाल क्या कहते हैं, बुढ़िया के बाल, हाँ वो आप सबको खाते तो पता होगा। तो नहीं ऐसे चारों तरफ लटका के चलता, ऐसे उसकी डंडियां लगी थी, उसमें वो जो है उसकी टोपियां टंगी हुई थी बड़ी बड़ी सुनहरी सुनहरी चमकती हुई, और लेकर के ऐसे ऐसे करता हुआ घूम रहा था। अब उसके बाद में जब उसने राम लक्ष्मण को देखा, हे राम अगर कहीं इनके मुखार बिंद पर ये मेरी टोपियां आ जाती तो कितना सुंदर होता। तो बेचारा एक जगह बैठ करके धरती पर टेक करके उस लकड़ी को रोने लगा, क्या मेरा ये सौभाग्य होगा कि मेरी टोपियां इनके यहाँ। तब तक राम जी उसके सामने भी पहुंच गए। कहा भैया ये तुम्हारी टोपी बड़ी प्यारी, बोले सरकार आप ही के लिए। राम जी को जब धारण कराई तो उसके बाद में महाराज बड़े अच्छे कलर की थी। बोले कौन कलर की दोगे? कहा हम तो एक ही कलर की रखते हैं। बोले कौन सी कलर की है? कहा हमारी किशोरी जी के भक्त हैं और ये टोपी को हमने किशोरी जी का ध्यान करते करते बनाई है। किशोरी जी का रंग कैसे है? बोले सिया मेरी तीसी की कली, तीसी तीसी की अगर कली देखी हो, उसके अगर फूल देखे हो, सरसों से ही मिलते जुलते होते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग रंग होता है। कहते सिया मेरी तीसी की कली, और उसके रंग की ये टोपी सरकार आप धारण करो। राम जी को धारण कराई, बड़ी सुंदर लाल रंग की कलगी कलगी उसके ऊपर निकल रही थी, सुनहरे सेहरा लगा हुआ था। और उसके बाद में लक्ष्मण जी ने कहा हमको भी चाहिए। बोले हाँ हमको। बोले हाँ आप मैं जानता हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको कौन सा रंग चाहिए? भक्त तो एक ही रंग पसंद करते हैं। बोले कौन सा रंग? कि मैं लाल ना रंगाऊं और मैं पीली ना रंगाऊं और हरी के ही रंग में रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। इसलिए मैं जानता हूं कि आपको यही रंग चाहिए, इसलिए नील वर्ण की नीलांबुजश्यामल को राम जी का कलर आपको चाहिए और ये टोपी उन्हीं के कलर की है, इसको भी आप धारण करो। और उनको धारण कराया। तुलसीदास जी ने फोटो खींचा, लिख दिया कि रुचिर चौतनी सुभग सिर, सुंदर सुंदर टोपियां उनके मुख पर धारण किए हैं। और मुंचित रुचिर चौतनी सुभग सिर, कुंचित मुंचित केश, और घुंघराले बाल और इतना कमल सदृश उनका मुखारबिंद और उसमें रुचिर रुचिर टोपियां, और उन पर तिलक कैसा लगता है? तिलक लगा हुआ मुखारबिंद पर कैसा लग रहा है? जैसे कोई कंपनी से चीज निकलती है और महाराज उसमें एक सील लगा दी गई है कि ये चीज संसार में अप्रमेय है, इसके समान कोई नहीं है। तो ऐसा लगता है कि विधि विरंच शोभा जनु चाकी, सौंदर्यता आपसे बड़ी और किसी की नहीं है। ये तिलक ऐसा लग रहा है मानो कि ब्रह्मा ने आपके मुखारबिंद पर मोहर लगा दी है कि इनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। तिलक रे शोभा जनु चाकी, अत्यंत सुंदर चले जा रहे हैं। अब महाराज पूरी जनकपुरी में हल्ला हो गया कि राम आए हैं। चारों तरफ से नारियों को भी पता लगा। और फिर क्या हुआ? अजी लागल जनकपुर में मेला,
लागल जनकपुर में मेला देखन के मोर मनवा करे। लागल जनकपुर में मेला देखे का हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन का मोर मनवा करेला। जय पूरब दिशा सुई की बाबा जी अइलन। पूरब दिशा तो एक बाबा जी अइलन। पूरब दिशा सुई की बाबा जी अइलन। पूरब दिशा तो एक बाबा जी अइलन। संग में लिए दोई चेला देखन के मोर मनवा करे। संग में लिए दोई चेला देखन का एक गौरी की शाम मनोहर। एक गौर एक श्याम मनोहर। एक गौरी की शाम मनोहर। एक गौर एक श्याम मनोहर। दो छवि में अलबेला। दो छवि में अलबेला देखन का मोर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देखन का मोर मनवा करेला। लागल चलो सखी दर्शन कर आवे। 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 हमहु के भाग जगेला। हमहु के भाग जगेला देखन का मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन का मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन का मोर मनवा करेला। जो
तब तक नहीं मिलेंगे राम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम छोड़ दो हमारे साथ चलो, लेकिन जब जब कथा होती तो कम से कम उतने दिन उतने टाइम के लिए आप कथा में आ जाया करो, उतनी देर के लिए घर गृहस्थ शक्ति को छोड़ दो। बोले तो जनकपुर वासी दौड़े, अच्छा आप घर से चलोगे तो बोलो पहले क्या छोड़ोगे, धाम छोड़ोगे कि काम? घर पहले छोड़ोगे कि काम पहले बंद करोगे? क्या करोगे? पहले काम बंद होगा ना। तुलसीदास जी ने उल्टा लिख दिया, बोले धाए धाम, पहले धाम छोड़ा और बाद में काम छोड़ा। बोले ये कैसे हो गया? बोले कोई अपने घर के अंदर में दुकान थी, उसमें तराजू में सामान तौल रहा था, उसने सुना कि राम लक्ष्मण जी आए हैं, दौड़ पड़ा। महाराज तराजू रखने ही भूल गया, तराजू हाथ ही में लिए हुए दौड़ पड़ा, भैया राम जी कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है वो दोनों राजकुमार? क्यों भैया तराजू में तौलने का ख्याल है क्या? अरे बोले मैं तो भूल ही गया। फिर उसने तराजू वहीं पर छोड़ी। तुलसीदास जी ने लिख दिया, बोले धाए धाम। और कोई शेठ जी बही खाता निपटा रहे थे, उसने सुना राम लक्ष्मण आए तो बही खाता और पेन समेत, कहाँ है राम जी, कहाँ है लक्ष्मण जी? बोले भैया कौन सा हिसाब किताब तुम्हारा बकाया? अरे बोले मैं तो रखने भूल गया। तो बोले धाए धाम। और कोई अपनी गायों को पशुओं को चारा डाल रहा था और टोकनी हाथ में थी घास वाली, और जो ही सुना राम लक्ष्मण आए उसी के साथ में दौड़ पड़ा। बोले राम जी कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ? भूसा काहे को लेके आए? अरे बोले मैं रखने ही भूल गया। बोले धाए धाम काम सब त्यागी। त्यागी किसका नाम है? का जो बदन को खारा खोल करके घूमे उसी का नाम नहीं है। जो राम के लिए धाम और काम सब कुछ छोड़ चुका है उसी का नाम त्यागी है। इसलिए जनकपुर वासियों ने कहा हम त्यागी है। बोले धाए धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि। परमात्मा जब कथा सुने तो ऐसे दौड़ना चाहिए जैसे कि जन्म जन्मांतर की संपत्ति लुट रही है, उसे लूट लो। इसलिए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूटना है तो लूट लो यारो, शोर मचाऊं गली गली। लूटना है तो लूट लो यारो, शोर मचाऊं गली। बस इतनी तो बात है। तो धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। अब महिलाएं बेचारी क्या करती? पुराना जमाना था, सड़क पर आ नहीं सकती थी, पर सड़क के किनारे किनारे जो मकान बने हुए थे उन पड़ोसियों के घरों में जो सड़क के किनारे थे, सारी जनकपुर की महिलाएं उन्हीं भवनों में आ गईं। सड़क पर आ नहीं सकते, ऊपर से अब कैसे देखें? तो ऊपर में पहले खिड़कियां होती थी, राजस्थानी घरों में खिड़कियां लगी रहती। तो जुविती भवन झरोखन लागी, जो झरोखे है ना लागी मानी, उनसे चिपक करके नीचे को झांक करके देखिए। और देखत राम रूपी अनुरागी, राम के रूप को देख करके अनुराग में डूब गई। जब अनुराग में डूब गई तो कहती काय सखी ये नीचे ही नीचे क्यों देख रहे हैं, भक्तों को ही क्यों देख रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि शायद इनको पता ही नहीं होगा कि कुछ भक्त इनके ऊपर भी हैं। तो बोले इनको पता कैसे लगेगा? बोले कुछ हल्ला करो तो इनको पता लगेगा। अगर महाराज जी उस तरफ ना देखते हो तो जरा से जोर से हल्ला करना शुरू कर, तो अपनी आप देखने लगे, सब लोग देख लगे। तो बोले कुछ बातचीत करो। बोले क्या बातचीत करें? कहा जोर जोर से बोलो, इनको पता लग जाए। तो क्या बोलना शुरू किया? सड़क के इधर की महलों में भी स्त्रियां हैं और उस तरफ भी हैं। तो इधर की एक सखी ने आवाज लगाई सामने वाले के लिए, ए सखी। बोले हाँ सखी क्या बात है? कहा जानती हो ये कौन है? बोले हाँ जानती। बोले बताओ कौन है? हे दो दस
रथ के ढोटा ए दो दशरथ के ढोटा। पहले सखियों ने कहा कि इतने सुंदर हैं कि इन जैसी सखी ऐसा सौंदर्य हमने किसी का देखा ही नहीं। बोले कैसी बात करती हो, इतना सुंदर किसी को देखा नहीं? बोले किसी को नहीं देखा। कहा विष्णु जी इतने सुंदर नहीं, ऐसे ही तो लगते हैं। कहा नहीं, विष्णु जी के इनके समान नहीं, विष्णु जी सुंदर। बोले विष्णु जी में क्या कमी है? देखो ये ध्यान रखना, यहाँ विष्णु जी की निंदा नहीं है, वो थोड़ा भाव प्रेम में लोग कुछ भी बोल जाते हैं। तो भाव में सखियां बोल रही हैं कि विष्णु जी लगते ऐसे लेकिन इनकी तरह है नहीं। बोले क्यों नहीं है? का देखो एक हाथ में 5 उंगलियां अच्छी लगती हैं, अगर कहीं एक एक और निकल आए तो अच्छी लगती है क्या? बोले नहीं सखी अच्छी तो लगती। कहा विष्णु जी है तो ऐसे लेकिन क्या है उनके 2-2 हाथ ज्यादा है। विष्णु 4 भुज, विष्णु जी ऐसे लेकिन 4 भुजाएं इसलिए उतने अच्छे लगते। और ब्रह्मा जी कहा विधि मुख 4, विधाता के मुख 4 है। इधर से गले में चंदन लगाओ तो उधर चंदन लगाओ, जा तरफ लगाओ के बाद तरफ लगाओ, पता ही नहीं चले। और बोले शंकर जी कैसी बात कर दी? बोले विकट बेस मुख पंच पुरारी। कहीं प्रेम से देखने के लिए अगर तीसरा नेत्र खोल दिया तो सियावर रामचंद्र जी की जय। तो फिर कहते वो भी ऐसे नहीं है। अपर देववश को न आही और यह छवि सखी पट तरिए जाए। अब और देवताओं की क्या बात कहें, कोई भी देवता इस लायक नहीं कि इनके समान। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, राम जी से कहा, बोले हाँ बोलो क्या बात है लक्ष्मण? कहा बड़े गजब के भक्त लोग हैं, ऐसी प्रशंसा मैंने आपकी कभी नहीं सुनी। थोड़ा सा ऊपर भी ताक लो। बोले किधर? बोले सामने की खिड़कियों में। कहा अगर पिताजी को पता लगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे कि एक तो गुरुजी से आज्ञा लेने करके आए हैं कि हम जनकपुर घूमने जा रहे हैं, और गुरुजी को पता लगेगा कहो दूसरे के घरों में झांक रहे, सामने वाले खिड़की में देख रहे थे तुम। खबरदार अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। इसलिए कहा ये तो हम कभी नहीं करने देंगे। अब महाराज क्या हुआ, राम जी ने नहीं देखा तो सखियों ने कहा ये इसलिए नहीं देख रहे हैं कि हमें पराया समझ रहे हैं, जरा इनके घर से निस्ता जोड़ो, इनका घर का पता बताओ कि हम तुम्हारे परिचित हैं। परिचित को तो देखा जा सकता है। क्या जानती उनको कौन है? बोले हाँ ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब क्या गजब का पिताजी का नाम ले रही हैं, ये दो दशरथ के ढोटा। अब तो देख लो। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमारे पिताजी को कौन नहीं जानता, चक्रवर्ती सम्राट है, सब जानते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हमको सर्टिफिकेट मिल गया है कि तुम बड़े घर की औलाद हो तो तुम किसी को भी देखना। हाँ इसलिए बड़े घर की औलादों को ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें ये सर्टिफिकेट नहीं मिला कि तुम किसी को भी देखो। इसलिए राम जी ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं इधर उधर नहीं ताक सकता, इसी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब राम जी ने फिर भी नहीं देखा। सखियों ने कहा एक काम करो, इनकी माता जी का नाम लो तब देखिए। एक सखी ने उधर वाले सखी ने कहा तुम इनकी माँ का नाम जानते हो? बोले हाँ इनकी मम्मी का भी नाम जानते हैं। क्या नाम है? कौशल्या सुति सुख खानी, कौशल्या सुति सुख खानी। नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी। इनकी माँ का नाम कौशल्या है। ये धनुष्मान में धारण किए हुए श्याम बन के जो आगे चले आ रहे हैं इनका नाम राम है। इनकी माँ का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब अब तो ये माता जी का भी नाम ले रही, देख लो। कहा हमारी महारानी कौशल्या जी को भी सब लोग जानती हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं देख सकते। अब सखियों ने कहा है अभी भी नहीं देख रहे हैं, ये बड़े गुमान है। उन्होंने कहा एक काम करो, अगर बड़े सरकार नहीं देख रहे हैं तो छोटे ही सरकार की कृपा मिल जाए। भगवान का दर्शन नहीं मिलता तो संत की ही कृपा दृष्टि मिल जाए। संत दर्शन जो पातक करे, यही देख लें तो समझ लेंगे भगवान ने देख लिया।
अब महाराज लक्ष्मण जी की ओर देखा, सोचा लक्ष्मण जी को क्या अच्छा लगता है वही कहो। लक्ष्मण जी को अगर कोई कहे कि दशरथ के बेटे हैं, बड़े प्रसन्न होते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसन्न वो तब होते थे यदि कोई उन्हें राम का छोटा भाई कह दे। और सखियां बड़ी समझदार थी, उन्होंने क्या कहा, ये जो पीछे चले जा रहे हैं गौरी शरीर, गौर शरीर वाले धनुष बाण धारण करके चल रहे हैं। लक्ष्मण नाम सुमित्रा माता, लक्ष्मण नाम सुमित्रा माता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनो सखी का सुमित्रा माता, सुन सखी का सुमित्रा माता। ये गौरवान के जो पीछे चले जा रहे हैं धनुष्वान को धारण किए हुए, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी की माँ भी वही है और गुरु भी वही है। लक्ष्मण जी बहुत खुश होते थे अपनी माँ का नाम सुनकर। और लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, माँ का नाम बाद में लिया, पहले भाई का नाम लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी माता पिता सबसे बड़ा स्पष्ट कहते थे, मेरे सभी एक तुम स्वामी दीन बंधु, इसलिए लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। और जो ही इतना कहा, लक्ष्मण जी ने चुन पकड़ ली कि भाई साहब आपको देखना ही पड़ेगा। बोले ये भी कोई जिद है? बोले हाँ देखो ना, उन्होंने आपकी भी माँ का नाम लिया, हमारी भी माँ का नाम लिया, भाई साहब मानो चाहे ना मानो, ऊपर माताओं में कोई मौसी जी बैठी हुई है अपनी, इसलिए उनको सबका नाम मालूम है। लोग बाप का नाम तो जानते लेकिन मम्मियों का नाम नहीं जानते, माताओं का नाम, लेकिन वो तो माता का आपका नाम ले लिया, हमारी भी माता जी का नाम ले ली, निश्चित रूप से कोई मौसी जी है। राम जी ने कहा सुनो भाई साहब, चाहे मौसी जी हो चाहे मौसा जी हो, हम ऊपर नहीं देख सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीधी सी बात है। सखियों ने कहा हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि आपको अभिमान बहुत हो गया कि आप ब्रह्म हैं, आप स्वरूपवान हो। तो मिथिला की नारियां कहती हैं कि हे द्रौपदी सरकार, अभिमान छोड़ देना, क्या बड़े सुंदर हो, आप ब्रह्म हो, ये बात भूल जाना। स्वरूप का ज्ञान है ना कि हम इतने बड़े स्वरूपवान, हमारे समान कोई नहीं है, तो हम आपको निमंत्रण देती हैं, कल पुष्प वाटिका में आ जाना। वहां हम सीता जी को लेके आएंगे और फिर सीता जी का रूप देखना, तो जितना आपको स्वरूप का अभिमान है, अगर वो चकना चूरना हो जाए तो हमारा नाम नहीं। सखियों ने निमंत्रण दिया। कैसे निमंत्रण दिया? कि राम जी जिधर जिधर जा रहे हैं, सखियों ने कहा अभी भी पता नहीं लगा, तो अब क्या करें? कहा कुछ इनके ऊपर गिराओ, कुछ फेंको। कहा इतने सुकुमार हैं, कहीं चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहा नहीं, कोई अच्छी चीज गिराते हैं, कोमल चीज गिराते हैं। तो सभी की छतों पर फूल लगे थे, सखियों ने फूल तोड़ लिए और फिर क्या किया? हर सही पर सही सुमन सुमुख सुलोचन बन, हर सही पर सही सुमन जाय जाज बंधु दो दादा परमानंद, जाय जाज बंधु दो दादा परमानंद।
सुमन। में भी शु है। हिया सुनैनी मानी सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मन बन। सखियों ने फूल नहीं, सबके हाथ में थोड़ी फूल आ गए होंगे। सभी ने क्या बरसाया? सुमन, अपने सुंदर मन। सुंदर मन कौन होते हैं? राम जी कहते हैं सोमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोमोहि पावा। निर्मल मन जन सोमोहि पावा। कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोमोहि पावा। जल्दी करना जरा हरिहर दास जी, जल्दी कर दो। निर्मल मन जन सोमोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है वही सुंदर मन होता है। सखियों ने क्या बरसाया कि हिया हर सही बर सही सुमन और सुमुखी सुलोचन वृंद। फूल बरसाए और फूल बरसा करके मानो कि सखियों ने निमंत्रण दिया, मेरे प्रभु आपको अभिमान हो गया है, हम आपको सुमन वाटिका पुष्प वाटिका का निमंत्रण देते हैं, कल आप पुष्प वाटिका में आ जाए, फिर आपका ये ज्ञान गुमान सब हल्का हो जाएगा। इसके बाद में ही हर सह बरसें सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। सज्जनों, बड़ी अच्छी दिव्य बात हुई। ये मिथिला की नारियां हैं और जरा ब्रज की गोपियों को देखिए। ब्रज की गोपियां महान हैं कि मिथिला की नारियां जरा देखो दोनों की। ब्रज की गोपियां उपासना करती हैं श्री कृष्ण के लिए कार्तिक के मास में, और क्या मांगती? हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हवश्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अपने पूजन में हर एक गोपी ये मानती है कि नंद लाला हमारे ही पति बन जाएं। लेकिन इन सखियों ने जब राम जी को देखा तो क्या मांगा भगवान से? ये सखी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस विधाता ने हमारी सीता को सदा संभाल करके बनाया है, उसी विधाता ने हमारी सीता के लिए ये दुल्हा पहले से ही बना रखा है। जेहि बिरन चिरचि सीय सवारी सोई श्यामल बर रचिहु विचारी। तो मिथिला की नारियां सीता की सखियां अपना आंचल पसार करके कहती कि हे विधाता, अगर हमारे थोड़े भी पुण्य हो, अगर हमारे थोड़े भी सुकृत हो, तो इतनी कृपा करना कि हमारी सीता का विवाह इनके साथ में हो जाए। किसी सखी ने कहा कि अपने पुण्य तुम दूसरे के लिए क्यों लगा रही हो? अगर ये सीता के पति हो गए तो तुम्हें क्या फायदा होगा? का हमको भी फायदा होगा ना। क्या फायदा होगा? का फायदा ये होगा कि ये हरदम सीता ससुराल में थोड़ी बैठी रहेगी, कभी कभी बीच बीच में मायके भी तो आया करेगी।
और जब जब सीता मायके आएगी तो लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनी। ये दोनों भाई लेने के लिए आया करेंगे और हम उनको दर्शन किया करेंगे। कितनी सुंदर उनकी पुण्य सुकृत की बात है। राम को प्राप्त करने का तरीका है कि आप पहले सीता जी को अपना मान लो तो राम अपने आप आपको मिल जाएंगे। इन सखियों को राम मिल गए। रामचरितमानस में दो लोग ऐसे हैं, एक रावण। रावण क्या? रावण ऐसा था जो सीता को तो चाहता था लेकिन राम जी को नहीं चाहता था। सीता को चाहता था लेकिन राम जी को नहीं चाहता था। परिणाम यह हुआ कि 10 सिर कट गए। और रामायण में 4 शादियां हुई, 2 शादियां सफल और 2 शादियां असफल। ध्यान से सुन लेना। 2 शादियां सफल हुई बालकांड में, एक शंकर जी की और एक राम जी की। 2 शादियां सफल और 2 शादियां असफल हो गई, एक नारद जी की और एक शूर्पणखा जी की। इसलिए कि इसमें एक में लड़का राजी था, लड़की राजी नहीं थी, और एक में लड़की राजी थी, लड़का राजी नहीं था। तो इसलिए महाराज अलग अलग ये स्थिति होती है। आइए निशंक जी, तो एक में लड़का राजी है, एक में लड़की राजी नहीं है, और एक में लड़की राजी है तो लड़का राजी नहीं है। हमारे श्री निशंक जैन जी पूर्व विधायक, और इन्होंने आश्रम की सदैव सेवा की है और सदैव यहाँ पधारते रहे। एक बार इनके शुभागमन पर व्यास गद्दी की तरफ से इनको आशीर्वाद प्रदान कीजिए।